हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विद्यासागर पर स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। आज जो हम क्लास 10th के लेसन 2 बहुपद को पढ़ेंगे। अब बहुपद में जो है हम क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं और क्लास 10th में भी बहुपद पढ़ना है, तो हम बहुपद को जो है बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, मतलब 9th लेवल से स्टार्ट करेंगे। सर्वप्रथम बहुपद किसे कहते हैं, इसको जो है लिखो। बहुपद 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 हेडिंग डाल दो फटाफट। बहुपद किसे कहेंगे, बहुपद लिखो। किसी भी बीजीय व्यंजकों की घात, बहुपद में लिखो किसी भी बीजीय व्यंजकों की घात, किसी भी बीजीय व्यंजकों की घात, किसी भी बीजीय व्यंजकों की घात धनात्मक पूर्ण संख्या है, धनात्मक पूर्ण संख्या है, तो उसे बहुपद कहते हैं, तो उसे बहुपद कहते हैं। किसी भी बीजीय व्यंजकों की घात धनात्मक पूर्ण संख्या है, तो उसे बहुपद कहते हैं। हो गया? तो चलो अगला जो है हम लोग समझेंगे कि पूर्ण संख्या, धनात्मक पूर्ण संख्या क्या होता है और बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। दो शब्द तो आया है, एक शब्द आया है बीजीय व्यंजक और दूसरा शब्द आया है कि धनात्मक पूर्ण संख्या। बस समझ गया? और यदि जो है बीजीय व्यंजकों की घात यदि धनात्मक पूर्ण संख्या है, तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद कहते हैं। अब देखो बीजीय व्यंजक क्या है, जैसे में बीजीय व्यंजक क्या है, x है। x क्या है जी, बीजीय व्यंजक बोलो, x है बीजीय व्यंजक। देखो बीजीय व्यंजक क्या क्या है, बीजीय व्यंजक जो है x है, y है, फिर z है। बस समझे? ये जो अक्षर होते हैं ABCD के, ओ के बाद जितने भी अक्षर होते हैं वो बीजीय व्यंजक में लिया जाता है। ऐसे पहले वाले को अचर पद के रूप में लिया जाता है। जैसे मान लेते हैं x y z आ गया, इसे हम क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक। और धनात्मक पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, इस बात को थोड़ा सा नोट डाउन कर लो। धनात्मक पूर्ण संख्या, धनात्मक पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश, ये कितने तक जाएगा, अनंत पदों तक जाएगा, तो इसे हम धनात्मक पूर्ण संख्या कहते हैं। देखो बीजीय व्यंजक किसे कहेंगे, x y z जो आ रहा है ABCD के अक्षर, उसी को हम क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक कहेंगे। और धनात्मक पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश अनंत तक की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्ण संख्या कहते हैं। और बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें बीजीय व्यंजकों की घात क्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्ण संख्या होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। जैसे में मैं थोड़ा 2-4 क्वेश्चन दे रहा हूं और इसको देखो कि इसमें कौन कौन से बहुपद है और कौन कौन से बहुपद नहीं है। ये 10th लेवल नहीं है, लेकिन ये 9th लेवल का है। 9th में जो पूछा है, तो 9th लेवल को मैं मेंटेन कर रहा हूं, ताकि जो है तुमको बहुपद में थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो सके। बस समझ आया जी? देखो मैंने दे दिया x, फिर दूसरा मैंने दे दिया 5x² प्लस 3x प्लस 6, चौथा दे दिया 5, चौथा दे दिया, ये तीसरा है, चौथा दे दिया 2x के पावर 2.5 प्लस 3x³। अगला दे दिया 9x के पावर -2 प्लस 6x। छवा दे दिया 1/x² प्लस 5 प्लस 6x²। अगला हमने दे दिया भी, सातवां दे दिया रूट में x प्लस 3x²। आठवां मैंने दे दिया x के पावर 3/4 प्लस 5x के पावर 1/5। फिर 9 नंबर मैंने दे दिया रूट में x² प्लस 6x प्लस 7, x² यहाँ पर है। फिर 10 नंबर पर मैंने दे दिया, 10 नंबर पर दे दिया मैंने
1/x के पावर -2 प्लस 6x प्लस 7। ये मैंने जो है 2-3 क्वेश्चंस को दिया हुआ है। टोटल 10 क्वेश्चंस है और 10 क्वेश्चन में तुम्हें बहुपद छांटना है, कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। अब ये बताओ, मैंने धनात्मक पूर्ण संख्या कहा है, ये बताओ इसकी घात कुछ भी नहीं तो क्या है, घात 1 है। क्या धनात्मक पूर्ण संख्या में 1 आएगा? यस, ये 1 आएगा ना, इसलिए ये क्या है जी, बहुपद है। क्या है? बहुपद है। बस समझेंगे। हमने कहा बीजीय व्यंजकों की घात जो है धनात्मक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। मतलब कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 डैश डैश अनंत पदों तक यदि ऐसी संख्याएं आती हैं घात के रूप में तो हम उसे क्या कहेंगे, बहुपद है। ये बताओ, इसमें देखो तो घात 2 है, इसमें 1 है, बात बताओ है कि नहीं। ये बताओ यहाँ पर x के घात कुछ भी नहीं तो क्या है, 0 है, क्योंकि हम जानते हैं कि x के पावर 0 या किसी भी संख्या के पावर 0 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो ये बताओ x के पावर 0 इसका मतलब 1 होगा, और 1 से 6 में गुणा करेंगे तो 6 1 जा 6, मतलब 6 एकम में 6 हो जाएगा कि नहीं, कोई दिक्कत है। ये बताओ 0 भी आता है, 1 भी आता है और 2 भी आता है। धनात्मक पूर्ण संख्या में 0, 1, 2 नहीं आएगा, इसलिए ये क्या है, बहुपद है। बात समझ आ गया। अब इसमें देखो, इसमें ये बताओ ये 5 सिर्फ है, ये बहुपद है कि नहीं। अब 5 है तो इसमें बीजीय व्यंजक x के पावर 0 नहीं है, क्योंकि x के पावर 0 का मतलब ही क्या होता है, 1। अब 5 गुणे 1 करेंगे तो 5 ना आएगा, कोई फर्क पड़ रहा है नहीं। तो ये बताओ ये धनात्मक पूर्ण संख्या है। लेकिन देखो धनात्मक पूर्ण संख्या 1, 2, 3, 4, ये जो है 0 ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। बात समझे। लेकिन 0 को भी क्या करना है, उसमें इंक्लूड कर लेना है। अब देखो यहाँ पर जो है x के पावर 0 आया कि नहीं आया है ना, इसका मतलब कि ये भी बहुपद है। बस समझ में आ रहा है। ये बताओ ये बहुपद है क्या, 0.5 इसमें आ पाएगा, नहीं आएगा। यदि 0.5 इसमें नहीं आएगा तो घात जो है धनात्मक पूर्ण संख्या नहीं है, ये भिन्नात्मक संख्या है, दशमलव संख्या है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। अब ये देखो x के पावर -2, क्या इसमें -2 आएगा, हमने लिखवाया ये धनात्मक पूर्ण संख्या। बस समझ गया। तो -2 नहीं आएगा, इसलिए बहुपद नहीं है, क्योंकि घात सिर्फ जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश अनंत तक रहेगा तभी बहुपद है, अन्यथा बहुपद नहीं है। अब इसको देखो, क्या ये बहुपद है, नहीं। देखोगे कि x के पावर 2 है, ठीक है आएगा। इसमें x के पावर 0 है, ये भी आएगा, कोई बात नहीं। लेकिन x के पावर 2 है, इसमें भी आएगा। लेकिन x के पावर 2 जो है नीचे है, हर में है, यदि हम उसको ऊपर ले जाएंगे तो x के पावर क्या हो जाएगा, -2, और x के पावर -2 इसमें नहीं आएगा, इसलिए बहुपद नहीं है। बस समझ आ गया। इसको देखते हैं कि बहुपद है कि नहीं। ये बताओ रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। रूट का अर्थ होता है 1/2। रूट का अर्थ होता है, कड़ी का अर्थ होता है 1/2, घात 1/2। क्या उसकी घात जो है 1/2 इसमें आ पाएगा, नहीं, इसका मतलब बहुपद नहीं है। क्या घात 3/4 आ पाएगा, नहीं, इसलिए बहुपद नहीं है। यहाँ पर ये बहुपद है कि नहीं जी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x² है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो x के पावर 1 हो जाएगा। क्या 1 इसमें आएगा कि नहीं आएगा। x के पावर 2 है तो x के पावर 2 भी आएगा, ठीक है। और साथ में x के पावर 0 है तो x के पावर 0 भी आएगा, इसका मतलब ये बहुपद है। इसको देखते हैं ये बहुपद है कि नहीं। देखो नीचे x के पावर -2 है तो ऊपर जाएगा तो x के पावर क्या हो जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा, तो x के पावर 2 इसमें आएगा ही आएगा। x के पावर 1 इसमें आएगा ही आएगा। इसमें x के पावर क्या है, 0 है, ये भी इसमें आएगा ही आएगा, इसलिए ये भी क्या है, बहुपद है। बात समझेगा। तो इस प्रकार से ये सब बहुपद है और इसी में जो है बहुपद नहीं है। मतलब जिसमें बीजीय व्यंजकों की घात 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, डैश डैश अनंत पदों तक हो, उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद कहते हैं। बात समझ गया। अब जो हम पढ़ेंगे बहुपद के, जानेंगे पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। बात समझ गया। शांत रहने तो मारेंगे दिमाग खुल जाएगा। पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। देखो
पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार कि कितने पद है। एक पद रहेगा तो एक पदीय, दो पद रहेंगे तो द्विपदीय, तीन पद रहेगा तो त्रिपदीय, और चार पद रहेगा तो चतुर्थपदीय। ऐसे जो है 5 पद, 6 पद, 7 पद हो सकते हैं। सबसे पहले जो है हम शून्य पदीय बहुपद पढ़ेंगे। शून्य पदीय, शून्य पदीय बहुपद, शून्य पदीय बहुपद। अगला जो है पढ़ेंगे एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद। अगला थर्ड नंबर पढ़ेंगे द्विपदीय बहुपद। फोर्थ नंबर पढ़ेंगे त्रिपदीय बहुपद। एक शून्य पदीय बहुपद किसे कहेंगे, इस बात को थोड़ा सा जान लो। शून्य पदीय बहुपद किसे कहेंगे? वह बहुपद जिसमें सिर्फ एक भी पद नहीं होते, वह बहुपद जिसमें एक भी पद नहीं होते हैं उसे शून्य पदीय बहुपद कहते हैं। और जैसे में बन जाएगा, जैसे में 0 एक शून्य पदीय बहुपद है। बात समझ आ गया? शून्य पदीय बने एक भी पद नहीं है, वह बहुपद जिसमें एक भी पद न हो उसे शून्य पदीय बहुपद कहते हैं। लिखो शून्य पदीय बहुपद। एक एक लिखो ना तुम। शून्य पदीय बहुपद पूरा क्या लिखोगे? शून्य पदीय बहुपद वह बहुपद जिसमें एक भी पद नहीं होते, वह बहुपद जिसमें एक भी पद नहीं होते उसे शून्य पदीय बहुपद कहते हैं। शून्य पदीय बहुपद वह बहुपद जिसमें एक भी पद नहीं होते उसे शून्य पदीय बहुपद कहते हैं। जैसे में 0 या जैसे में 0। अगला लिखो, अगला हेडिंग डाल दो एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद वह बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद होता है, वह बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद होता है उसे एक पदीय बहुपद कहते हैं। जैसे में 5 एक पदीय बहुपद है। जैसे में 3x² एक पदीय बहुपद है। x के पावर 5 ये भी जो है क्या है, एक पदीय बहुपद है। लिखो एक पदीय बहुपद वह बहुपद जिसमें एक पद होता है उसे एक पदीय बहुपद कहते हैं। जैसे में लिख लो 5 3x² x के पावर 5। ऐसे अनंत जो है उदाहरण दे सकते हो जिसमें एक पद है। बात समझ आ गया? अगला जो है लिखो द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद ऐसे ही परिभाषा बनेगा, मैं बस बोल दे रहा हूँ, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। वह बहुपद जिसमें 2 पद होते हैं उसे द्विपदीय बहुपद कहते हैं। जैसे में x+1 इसमें कितने पद है? 2 पद है, 1 और 2। जैसे मान लो तो 3x² + 5 इसमें भी कितने पद हैं? 2 पद हैं। तो एक कर दूँ 5x² + 6x इसमें भी कितने पद है? 2 पद है। अब देखो त्रिपदीय बहुपद ऐसे ही परिभाषा तुम सब लिख लेना। अब जो है त्रिपदीय बहुपद किसे कहेंगे? वह बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं उसे त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। जैसे मान लेते हो कर दिए x² + 3x + 4 ये क्या है? त्रिपदीय बहुपद है। 1 पद, 2 पद, 3 पद। पास जोड़ घटाना में पदों की संख्या की गणना होती है। ठीक है। अब देखो 6x के पावर 5 + 8x
प्लस 9, इसमें भी कितने पद है? 3 ही पद है। तब ये जो है त्रिपदीय बहुपद है। चतुर्थ पदीय बहुपद वह बहुपद जिसमें 4 पद होते हैं उसे चतुर्थ पदीय बहुपद कहते हैं। पंचपदीय बहुपद वह बहुपद जिसमें 5 पद होते हैं उसे पंचपदीय बहुपद कहते हैं। बस समझ गया? तो कहने का अर्थ ये है कि एक ही जैसा सब परिभाषा है, बस बदलना है कहाँ, 1 पद होते हैं, 2 पद होते हैं, 3 पद होते हैं, 4 पद होते हैं, 5 पद होते हैं। बस समझ गया? तो ऐसे जो है सारे परिभाषा को लिख लेना और जैसे मैंने लिख दिया है। अब जो है अगला हम लोग चलेंगे पदों के आधार पर है। अब दूसरा प्रकार हम लोग पढ़ेंगे घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। लिखो घातों के अगला हेडिंग डालो, घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार हमें पढ़ना है। पहला डालोगे शून्य घातीय बहुपद। पहला हेडिंग बनेगा शून्य घातीय बहुपद। शून्य घातीय बहुपद। दूसरा हेडिंग बनेगा एक घातीय बहुपद। थर्ड नंबर बनेगा द्विघातीय बहुपद। फोर्थ नंबर बनेगा त्रिघातीय बहुपद। लिखो शून्य घातीय बहुपद। लिखो वह बहुपद जिसमें बीजीय व्यंजकों की घात, वह बहुपद जिसमें बीजीय व्यंजकों की अधिकतम घात, वह बहुपद जिसमें बीजीय व्यंजकों की अधिकतम घात शून्य हो उसे शून्य घातीय बहुपद कहते हैं। शून्य घातीय बहुपद वह बहुपद जिसमें बीजीय व्यंजकों की अधिकतम घात शून्य हो उसे शून्य घातीय बहुपद कहते हैं। जैसे में ये बताओ, इस 5 है, 5 में x का मान कितना है 0, तो ये बताओ 5 भी लिख दूं या 5x के पावर 0 शून्य घातीय बहुपद है। मैं 6 लिख दिया, ये भी क्या है शून्य घातीय बहुपद है, क्योंकि इसमें बीजीय व्यंजकों की जो अधिकतम घात है वो क्या है शून्य है। बात समझ आ गया? इसलिए क्या है आपका शून्य घातीय बहुपद है। एक घातीय बहुपद हेडिंग डाल दो, एक घातीय बहुपद डाल दो हेडिंग फटाफट। वह बहुपद एक घातीय बहुपद वह बहुपद जिसमें बीजीय व्यंजकों की घात वह बहुपद जिसमें बीजीय व्यंजकों की घात 1 हो, वह बहुपद जिसमें बीजीय व्यंजकों की घात 1 हो उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। जैसे में x + 6 3x + 9, क्योंकि इसमें x के पावर क्या है 1 है। बात समझ आ गया? तो इसे हम एक घातीय बहुपद कहते हैं। अगला जो है, अब जो है हेडिंग बस जो है दाग कर लिख लो, द्विघातीय बहुपद वह बहुपद जिसमें बीजीय व्यंजकों की घात क्या होनी चाहिए 2 हो उसे हम क्या कहेंगे द्विघातीय बहुपद कहेंगे। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ बस x² + 5x + 6 या x² या 9x² + 1,
ये सब क्या है, द्विघातीय बहुपद है। त्रिघातीय बहुपद वह बहुपद जिसमें बीजीय व्यंजकों की घात क्या होनी चाहिए, 3 हो, उसे हम क्या कहेंगे, त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे में x के पावर 3, ये भी क्या है, त्रिघातीय है। x³ प्लस 3x² प्लस 5x, ये भी क्या है हमारा, त्रिघातीय बहुपद है। बस समझ गया। तो त्रिघातीय बहुपद के अनेक उदाहरण हो सकते हैं। चतुर्थ घातीय बहुपद वह बहुपद जिसमें बीजीय व्यंजकों की घात क्या होनी चाहिए, 4 हो, उसे हम क्या कहेंगे, चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं। एक जो है नोट में लिख लो, एक नोट में लिख लो बहुपद की घात, जल्दी में नोट में लिखो फटाफट, नोट में स्टार बनाकर लिख लो, बहुपद की घात, हेडिंग डालो, बहुपद की घात। अब लिखो, किसी भी बहुपद में सबसे बड़ी घात को, किसी भी बहुपद में सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। किसी भी बहुपद में सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। किसी भी बहुपद में सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। किसी भी बहुपद में सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। जो सबसे बड़ा घात होगा उसी को बहुपद की घात कहेंगे। जिसमें मैं लिख रहा हूँ, इसमें बताना है, 2-4 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसमें बताना है कि कितना पदीय बहुपद है और कितना घातीय बहुपद है। मतलब बहुपद के प्रकार बताना है, पदों के आधार पर और घातों के आधार पर। पहला क्वेश्चन हो जाएगा x³ प्लस 5, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस 1, x के पावर 3 प्लस 9x प्लस 6। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा 5, पाँचवा हो जाएगा 5x² प्लस 3x, 8x³ प्लस 9x² प्लस 6x प्लस 7। सातवां क्वेश्चन हो जाएगा x के पावर 2 माइनस 1। आठवां क्वेश्चन हो जाएगा x³ माइनस 9। अब देखो इतने क्वेश्चन मैंने दे दिया है, चलो मैंने 9 नंबर दे दिया, x के पावर 3.5 प्लस 6x² प्लस 8x प्लस 9। 10वां क्वेश्चन हो गया 1 में x प्लस x² प्लस 6। ये जो है कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको बताना है बहुपद के प्रकार कि एक घातीय बहुपद है कि द्विघातीय बहुपद है कि त्रिघातीय बहुपद है या एक पदीय बहुपद है कि द्विपदीय बहुपद है या त्रिपदीय बहुपद है। सबसे पहले बताओ इसमें बहुपद की घात क्या चीज़ है। बहुपद की घात क्या है जी, 3। तो बहुपद की जो घात होगी वो 3 है। बात समझ गया। और पदों के आधार पर ये इस बात को बताओ कि कितना पदीय बहुपद है, द्विपदीय बहुपद है। ये पदों के आधार पर हो जाएगा द्विपदीय बहुपद। बात समझ गया। चलो मैंने यहाँ पर चार्ट बना दे रहा हूँ। फर्स्ट चार्ट में जो है हमारा रहेगा, फर्स्ट चार्ट में रहेगा घात। ये जो है घात हमको पहले नंबर में बताना है, घात पहले नंबर को घात बताना है। दूसरे नंबर पर पदीय, पद के आधार पर पद बताना है। और तीसरे नंबर पर हमें घातों के आधार पर, मतलब घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। ये तीनों चार्ट में जो है बताना है, पहला घात बताना है बहुपद के, दूसरा पद बताना है और इस पर घातों के आधार पर कितना घातीय बहुपद है। अब बताओ सर्वप्रथम ये इसमें जो है घात क्या है, 3 है। ये बताओ पद कितना है, 2। तो इसका मतलब द्विपदीय बहुपद होगा, तो हो जाएगा द्विपदीय। तो मैं बस 2 भर देता हूँ, इसका मतलब कि द्विपदीय बहुपद। घातों के आधार पर कितनी घात है, 3। तो 3 है तो त्रिघातीय बहुपद, 3 है तो त्रिघातीय बहुपद, तो ये बन जाएगा त्रिघातीय बहुपद। अगला देखो, ये बताओ इसमें सबसे अधिकतम घात क्या है, 2। ये बताओ पद कितने हैं, 3। तो 3 पद है, इसका मतलब त्रिपदीय बहुपद, और 2 घात है, इसका मतलब कि द्विघातीय बहुपद। इसमें कोई शक नहीं। अगला देखो, इसमें कितने घात है, 3। पद कितने हैं, 3।
तो घातों के आधार पर त्रिघातीय बहुपद, तो त्रिघातीय बहुपद शॉर्टकट लिख रहे हैं। ये बताओ इसमें कितने घात है? 0। तो ये बताओ कितने पद है? एक पद है, एक पदीय बहुपद है, घात 0 है, एक पदीय बहुपद है, और घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार क्या होगा? शून्य घातीय बहुपद। अगला देखते हैं, इसमें घात क्या है? 2, पद कितना है? तो कितना घातीय बनेगा? द्विघातीय बहुपद। इसमें घात कितना है? 3, पद कितना है? 4 है, तो चतुर्थ पदीय बहुपद। ये बताओ घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार त्रिघातीय बहुपद। ये बताओ इसमें घात कितना है? 2, पद कितना है? तो कितना बनेगा? द्विघातीय बहुपद। ये बताओ इसमें घात कितना है? 3, पद कितना है? और त्रिघातीय बहुपद। ये बताओ इसमें बहुपद है ही नहीं, तो घातीय हम छाटेंगे कहाँ से? ये भी बहुपद नहीं, क्योंकि x के पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये बहुपद नहीं कि 3.5 है, और कभी भी बीजीय व्यंजकों की घात जो है दशमलव में नहीं आ सकती, इसलिए बहुपद बनेगा ही नहीं। तो कहाँ से एक पदीय बनेगा, कहाँ से बहुपदीय बनेगा? ये भी बहुपद नहीं बनेगा, क्योंकि नीचे जो है x के पावर 1 है और ऊपर जाएगा तो x के पावर -1 हो जाएगा, और हम जानते हैं कि x के पावर -1 या बीजीय व्यंजकों की घात यदि माइनस में है तो बहुपद नहीं है। कोई दिक्कत? तो अब जो है तुम्हारा 9th लेवल जो है मेंटेन हो गया। अब जो है क्लास 10th लेवल के पास चलेंगे, और क्लास 10th लेवल में एक्सरसाइज नंबर 1 के दृष्टिकोण से, एक्सरसाइज नंबर 2.1 के दृष्टिकोण से हम पढ़ेंगे। अब जो है इसके दृष्टिकोण से समझेंगे। अब देखो 2-3 बातों को समझते हैं। x² + 5x + 6 है। अब इसमें से क्या क्या कहेगा? अब देखो एक बात, x का मान ज्ञात करो। सर्वप्रथम कैसे क्वेश्चन पूछेगा, इस बात को मैं समझा देता हूँ। कहेगा x का मान ज्ञात करो, तो एक तो हो गया x का मान। दूसरा, x के मान को दूसरा नाम है, x का जो मान आता है उसी को हम कहते हैं शून्यक। क्या कहते हैं जी? शून्यक। और इसी बात को कहते हैं मूल। यदि हमसे पूछे कि इसका जो है मूल ज्ञात कीजिए, तो हम समझ जाएंगे कि x का मान हमसे पूछ रहा है। यदि कह दे कि इसका शून्यक ज्ञात कीजिए, इसका मतलब कि हमको समझ जाना चाहिए कि x का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। या खुद पूछ देगा कि x का मान ज्ञात कीजिए। बात समझ आ गया? इसमें कोई दिक्कत? मतलब x के मान को 3 नामों से जानते हैं। x का मान तो एक स्वयं नाम है, दूसरा जो है इसको शून्यक भी कहते हैं, और तीसरा इसको क्या कहते हैं? मूल भी कहते हैं। अब देखिए x का मान हम जानते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम जानते हैं कि एक तो x एक्सिस होता है, मतलब x अक्ष होता है, एक y अक्ष होता है। देखो x का मान, यदि कोई भी ग्राफ, इस बात को थोड़ा सा नोट डाउन भी कर सकते हो, लिख लो, स्टार बनाकर लिख लो, नोट में लिख लो। यदि कोई भी ग्राफ लिखो, यदि कोई भी ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदु पर कट करता है, कोई भी ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदु पर कट करता है, कोई भी ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदु पर कट करता है उसका उतना ही हल होता है। कोई भी ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदु पर कट करता है उसका उतना ही हल होता है, उसका उतना ही हल होता है। ये बताइए ग्राफ x एक्सिस को कितने बिंदु पर कट कर रहा है? देखो एक यहाँ पर कट कर रहा है, दूसरा यहाँ पर कट कर रहा है, और तीसरा यहाँ पर कट कर रहा है। इसका मतलब x का मान कितना आएगा? ये इसी बात को मैं पूछूं कि y का मान कितना आएगा? y का मान कितना आएगा? सिर्फ 1 आएगा, क्योंकि y अक्ष को सिर्फ एक बिंदु पर कट कर रहा है, इसलिए y का मान जो है 1 आएगा, और x अक्ष को 3 बिंदु पर कट कर रहा है, इसलिए x का मान कितने आएंगे? 3 आएंगे। ये बताओ ऐसे सवाल आ जाएगा तो कर लोगे? जैसे मैं ऐसे दे दूं x एक्सिस, इसको y एक्सिस, ये जो एक ग्राफ है, ये वाला जो मेन लाइन है x एक्सिस है, ये जो है तुम्हारा दूसरा y एक्सिस है, और ये बताओ x अक्ष का जो है x अक्ष पर कितने बिंदु पर कट कर रहा है? 0। एक भी जगह कट नहीं कर रहा है, तो ये बताओ x का मान कितने आएंगे? इसके हल कितने होंगे? 0, 0 होंगे। बस समझ गए? इसमें कोई दिक्कत? तो अब किताब के सवाल देखिए, प्रश्नावली 2.1 क्लास 10th का है, 2.1। अब ये बताओ, इसमें बताना है कि x के कितने शून्यक होंगे।
x का हल कितना होगा। बात समझाया, हल माने x के कितने मान होंगे। ये बताओ इसमें हल कितना होगा जी, बताओ। हल क्यों जीरो क्यों होगा, क्योंकि x अक्ष को एक भी बिंदु पर कट नहीं कर रहा है। इसमें हल बताओ कितना होगा, हल जो है 1 होगा, क्योंकि x को एक बिंदु पर क्या कर रहा है, कट कर रहा है। इसमें बताओ हल कितना होगा, हल जो है 3 होगा, क्योंकि यहाँ पर भी कट कर रहा है, यहाँ पर भी कट कर रहा है और यहाँ पर भी कट कर रहा है, तो इसका हल कितना होगा, 3 होगा। इसका हल कितना होगा, 4th नंबर का हल जो है 2 होगा, क्योंकि x अक्ष को 2 बिंदु पर कट कर रहा है। और जो है 5वें नंबर का जो हल होगा 1 2 3 और 4 बिंदु पर कट कर रहा है, इसलिए इसका हल क्या होगा, 4 होगा। और 6वें नंबर का जो हल होगा 1 बिंदु पर कट कर रहा है, ये सिर्फ स्पर्श कर रहा है, तो स्पर्श रेखा जो है सिर्फ एक बिंदु पर क्या करती है, कट करती है। तो एक जो है यहाँ पर जो है कट कर रहा है, एक जो है यहाँ पर कट कर रहा है और एक जो है यहाँ पर कट कर रहा है, तो कुल मिलाकर इसके कितने हल होंगे, 3 हल होंगे। इसमें कोई भी दिक्कत है नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, ये जो है प्रश्नावली 2.1 के सवालों का जो है हल है, और 2.1 जो है क्या हो गया, समाप्त हो गया। यदि चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें, और कोई सवाल में कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें।